कि बेटा ये इष्ट देव हैं हमारे, ये हमारे इष्ट देव हैं, हम इनका पूजन करते हैं तो ये खुश होकर के जल बरसाते हैं। जब जल बरसता है तो हमारी इस पृथ्वी पर हरी भरी घास उगती है। जब घास उगती है तो हमारे सभी पशु पक्षी इत्यादि चरते हैं। और जब ये कहा तो भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा आपको नहीं पता, छोटी सी यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है, हमने अपनी मूर्खता से उसे इष्ट देव ठहराया है। अरे ये कोई देवता नहीं है, उसका काम है जल बरसाना, इसलिए वो जल बरसा रहा है। और हमने अपनी मूर्खता से अपना देवताओं से माना, अपना इष्ट माना है। और हकीकत बाबा हम आपको बताएं, अगर आप पूजन करें तो मेरे गिरिराज पर्वत का पूजन कीजिए। बोले ये कौन है? तो समझ आकर के भगवान कन्हैया बोले कि सबका मालिक परमेश्वर है और इसका ही सच्चा पूजन है। आध्यात्म भाव से देखो भगवान कन्हैया ने कि अगर पूजन किया जाएगा तो गिरिराज पर्वत का किया जाएगा। नंद बाबा ने कहा, लाला ये क्या कह रहे हैं आप? हम शुरुआत से लेकर के इंद्र का पूजन करते आ रहे हैं और आप गिरिराज पर्वत का पूजन कराओगे। और अगर इंद्र नाराज हो गया, उसने कुछ कर दिया, तो आपका गिरिराज पर्वत जो है ना वो हमारी रक्षा करेगा। जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हमारे गिरिराज पर्वत का पूजन करवाइए। तो आज बाबा नंद ने सभी ब्रजवासियों को बुलवाया और सभी ब्रजवासियों को बुलवा करके कहा कि मेरा कन्हैया कह रहा है इंद्र का पूजन छोड़ करके, इंद्र का पूजन छोड़ करके आप गिरिराज पर्वत का पूजन करवाएं। जैसे ये बात कही कि गिरिराज पर्वत का पूजन करवाएं, ब्रजवासी कहने लगे आपके पीछे पीछे हमें, आप जिसका पूजन करोगे हम तो उसका पूजन करने के लिए तैयार हैं। सभी ब्रजवासियों को आज भगवान कन्हैया ने तैयार किया है गोवर्धन पूजा करवाने के लिए। परीक्षित जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, घर से लेकर के आयो कुछ पकवान आना है तो खड़े हो जाइए दोनों लोग। यज्ञपति जी आपकी धर्मपत्नी जी कहाँ हैं? तो बुला ले। एक बात बताऊं,